सुखी वैवाहिक जीवन और पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाएं कई तरह के कई व्रत और उपवास रखती हैं। इन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत। ये व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 19 मई 2023 शुक्रवार के दिन रखा जा रहा है। इस दिन अखंड सौभाग्य एवं सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं व्रत रखती है। साथ ही व्रती महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती है और पेड़ की परिक्रमा करते हुए उसके चारों ओर कलावा बांधती है। सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद खास होता है। वहीं जो महिलाएं शादी के बाद पहली बार वट सावित्री व्रत रखने जा रही हैं, उनके लिए पूजा विधि से जुड़े कुछ नियम जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं उन नियमों के बारे में और साथ ही जानेंगे वट सावित्री व्रत कथा के बारे में भी, क्योंकि कहते हैं कि बिना कथा श्रवण किए व्रत को पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए कथा श्रवण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आप शिव प्रिया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले जानते हैं वट सावित्री व्रत तिथि के बारे में। तो दोस्तों ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मई 2023 को रात्रि 9:42 से शुरू हो रही है। इसका समापन 19 मई 2023 को रात को 9:22 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री अमावस्या व्रत 19 मई 2023 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। अब यह भी जान लेते हैं कि पूजा का मुहूर्त का समय क्या है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त है 19 मई को सुबह 7:19 से सुबह 10:42 तक। अब बात करते हैं व्रत के लिए कौन कौन सी पूजा सामग्री चाहिए। तो दोस्तों व्रत के लिए सावित्री सत्यवान की मूर्ति, कच्चा सूत, अक्षत, सिंदूर, सुहाग का सामान, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप अगरबत्ती, मिट्टी का दीपक, घी, बरगद का फल, मौसमी फल, फूल, इत्र, सुपारी, रोली, बताशे, 1.25 मीटर कपड़ा, नारियल, पान, दुर्वा, घास, नगद रुपये और घन पर बड़े पकवान और मिष्ठान आदि की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं अगर आप पहली बार वट सावित्री व्रत का व्रत रख रही हैं तो इसके नियम क्या हैं। तो दोस्तों यदि आप इस साल पहली बार वट सावित्री व्रत रखने जा रही हैं तो सबसे पहले स्नान के बाद लाल रंग की साड़ी पहने और श्रृंगार जरूर करें और इसके बाद घर और वट वृक्ष के नीचे पूजा स्थान की सफाई करें। फिर उसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर ले। इसके बाद शुभ मुहूर्त से वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की पूजा करें। पूजा के समय धूप और दीप अवश्य जलाएं। वट वृक्ष की जड़ को जल अर्पित करें और उसके चारों ओर 7 बार कच्चा धागा लपेटें। इसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा जरूर करें। वट वृक्ष के पत्तों की माला बनाकर पहने और वट सावित्री व्रत कथा जरूर सुने। फिर चने का बयाना और कुछ पैसे अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद करें। पूजा के बाद फल, अनाज, कपड़ा आदि एक टोकरी में रखकर किसी ब्राह्मण को दान करें। मान्यता है कि इस व्रत का पारण 11 भीगे हुए चने खाकर किया जाता है। साथ ही बरगद के कोपले खाकर भी किया जाता है। अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत पूर्णिमा विधि के बारे में। तो सबसे पहले वट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाएं प्रातः जल्दी उठे और स्नान करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले और श्रृंगार जरूर करें। साथ ही इस दिन पीला सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखें। बरगद के पेड़ में जल डालकर उसमें पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं। सावित्री सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखें। बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाएं। वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद मांगे। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में काले चना लेकर इस व्रत का कथा सुने। कथा सुनने के बाद पंडित जी को दान देना ना भूलें। दान में आप वस्त्र, पैसे और चने दें। अगले दिन व्रत तोड़ने से पहले बरगद के वृक्ष का कोपल खाकर उपवास समाप्त करें। अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था। इसी दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। इसलिए पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनें इस दिन व्रत रखती है।
इस व्रत में महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु की कामना तीनों देवताओं से करती है ताकि अपने पति को अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो सके। व्रत कथा को सुन लेते हैं। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिनके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। धूमेत सन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, जिनके जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्र भूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगा तो सावित्री उनके साथ गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगी। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति देव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा। वहाँ लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और अपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी व्रत कथा। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय के बारे में जो हमें आज के दिन करना चाहिए। तो दोस्तों, एक बरगद का पौधा जरूर लगवाएं। बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्या नहीं होगी। निर्धन सौभाग्यवती महिलाओं को सुहाग की सामग्री का दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। इससे आपको कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी और घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, हरे कृष्णा हरे राम।